अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल फ़ालसे का सीज़न है तो फ़ालसे का जूस तो हर घर में बना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी सी फ़ालसे की चटपटी सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बगैर किसी आर्टिफ़िशियल कलर के, बगैर किसी आर्टिफ़िशियल फ्लेवर के हम लोग ये ज़बरदस्त सी फ़ालसे की खट्टी मीठी सी चटनी सिर्फ़ 10 से 15 मिनट में घर में मौजूद चीज़ों के साथ तैयार करेंगे और आप लोग इसे एक मरतबा बनाकर 1 से 2 माह के लिए ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग ये मज़ेदार सी फ़ालसे की खट्टी मीठी चटखारेदार सी चटनी एक मरतबा बनाकर तो अपने घर में इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। फ़ालसे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो फ़ालसा और इसे मैंने पानी के साथ अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है। और इसमें वो जो ज़रात होते हैं, डंडियाँ होती हैं, वो आपने सारी वेस्ट कर देनी है, वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और इसे आपने पानी के साथ अच्छे तरीके से 3 से 4 मरतबा वॉश करना है। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी एक प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर अपना जो आधा किलो फ़ालसा वो शामिल कर दूँगी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 कप। नॉर्मल घर वाला कोई भी आपने कप ले लेना है और उसके हिसाब से आपने जो सारी की सारी मेजरमेंट्स है ना वो लेनी है। मैं यहाँ पे ये चाय वाला कप यूज़ कर रही हूँ। 3 कप पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब आपने क्या करना है, इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉयल कर लेना है फ़ालसे को। आपने फ़ालसे को तब तक बॉयल करना है जब तक इसका पानी का कलर नहीं चेंज होता था, फ़ालसे का कलर नहीं चेंज हो जाता और ये फ़ालसे जो है ना वो नरम नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों ने ना इसे बॉयल कर लेना है। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे बॉयल कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह तकरीबन 5 से 7 मिनट लग गए हैं और हमारा फ़ालसा अच्छे तरीके से ना बॉयल हो चुका है, नरम हो चुका है और इसका जो कलर भी है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इसको मिल्क शेक वाले जग में डाल के तो मैं ब्लेंड कर लूँगी। आपने इसको ठंडा होने के बाद जग में डाल के ब्लेंड करना है, नहीं तो आपकी जो मशीन है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने फ़ालसों को ठंडा करके तो इसे ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड कर लिया है। एक छलनी ले लेंगे और कढ़ाई ले लेंगे वही वाली और इसके अंदर अब आपने ना फ़ालसे का जो सारा पल्प है ना वो निकाल लेना है। फ़ालसे के जो रेशे होंगे और जो बीज होंगे वो इसी छलनी में रह जाएँगे, तो आपने अच्छे तरीके से इसका जो पल्प है ना वो निकाल लेना है। और जिस जग में आपने इसे ब्लेंड किया ना उसमें आधा कप पानी डाल के आपने वो खंगाल भी इसको छान लेनी है। कोई भी चीज़ आपने ना ज़ाया नहीं करनी। यहाँ पे देखिए मैंने इसका अच्छे तरीके से पल्प निकाल लिया, तो ये जो बीज आएँगे इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा हमारा जो फ़ालसे का पल्प है वो आ गया है। इस कढ़ाई को मैं फिर से रख दूँगी चूल्हे के ऊपर और इसे गरम करना शुरू करूँगी। जैसे ही ये हल्का सा गरम हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप गुड़। आप चाहें तो गुड़ की जगह यहाँ पे शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं और चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आधा कप गुड़ यूज़ कर रही हूँ। गुड़ को मैंने मोटा-मोटा कूट लिया है और इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसे तब तक पका लूँगी जब तक जो हमारा गुड़ है वो अच्छे तरीके से ना मेल्ट नहीं हो जाता इस फ़ालसे के पल्प के अंदर। यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और इसे पकते हुए भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी इस चटनी को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर इसकी तो लो फ्लेम कर दूँगी और इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर, जिसे सूंड भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद इसे एक मरतबा मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फिर इन मसालों के साथ ना अब हम पका लेंगे। चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं कि अभी से ही जो थिक होना है ना वो स्टार्ट हो गई है। सिर्फ़ 1 से 2 मिनट इस नमक मिर्च मसाले के साथ मैं इसे पका लूँगी, तो यहाँ पे देखिए चटनी जो है हमारी थिक भी हो चुकी है काफ़ी हद तक और इसका जो नमक मिर्च है वो भी परफ़ेक्ट आया, मैंने चेक कर लिया। अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका ना हो आपके पास तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। सिरका शामिल करने के बाद आपने इसे सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट तक कुक करना है। इससे क्या होगा, इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ेगी और आप इसे ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हो। 1 से डेढ़ मिनट तक सिरका डालने के बाद मैं इसे पका लूँगी और फिर हम इसे ठंडा करके किसी भी ग्लास के कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकते हो। 2 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें। तो इस स्टेज पे अब मैं इसकी जो फ्लेम है ना वो ऑफ़ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दूँगी। आपने इसे गीले चम्मच से कंटेनर से नहीं निकालना, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अब मैं अपनी प्यारी सी चटनी को ठंडा होने के बाद डिश आउट कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए कितनी क्रीमी है और हमने इसमें कोई आर्टिफ़िशियल कलर, कोई आर्टिफ़िशियल फ्लेवर नहीं डाला और फिर भी देखिए कितनी ज़बरदस्त कलर की हमारे पास फ़ालसे की जो खट्टी-मीठी सी चटनी है वो बिल्कुल तैयार है। और इसका टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त और क्रीमी आया है। तो आप लोगों ने मेरे कहने पे एक मरतबा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।